जैन दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त इंडिया मोबाइल कांग्रेस चल रहा है दिल्ली में और यहाँ पर कई कंपनी आई हैं जो कि डिफेंस के लिए भी काम कर रही है। उन्हीं में से एक कंपनी, जैसे कि मैंने बताया कि एयरटेल भी है। तो एयरटेल ने यहाँ पर दोस्तों एक खास सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रेजेंट कर रखा है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है इनका कैसे काम करता है और किस तरीके से ये काफ़ी फ़ायदे दे सकता है हमारे आर्म फोर्सेस को। आपका शुभ नाम? विक्रम राठौर। विक्रम जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो आपने सेटअप लगा रखा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ये लियो कॉन्स्टलेशन है। सो सैटेलाइट की दुनिया में हम तीन चीज़ों में बात करते हैं: लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो इज़ दी हाईएस्ट वन। तो जियो और लियो में सबसे बड़ा फ़र्क है, जियो 36,000 फीट पे है, ठीक है, और ये हमारा जो मियो है ये 1000 से 1200। सो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो लियो की जो ये दिस इज़ यूज फॉर द कनेक्टिविटी, राइट, नेटवर्क कनेक्टिविटी। हम लियो का फ़ायदा ये है कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो ऑलमोस्ट डबल है, डबल नहीं 10 टाइम्स। सो इट्स अ सिंपल थिंग। जियो की जो बैंडविड्थ है उससे 10 गुना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100 Mbps, 250 Mbps, और जो इसकी लेटेंसी है वो 700 ms से ऑलमोस्ट 7 टाइम्स कम, दैट इज़ 100। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको हाई बैंडविड्थ, लो लेटेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन वहाँ मिल सकता है जहाँ पर कोई मीडिया नहीं है। कोई मीडिया मीन्स कहीं पर कुछ नहीं है, ये वहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जो टर्मिनल्स हैं ये सारे वो टर्मिनल्स हैं जहाँ पर हम इनको वहाँ एक स्टैटिक टर्मिनल बोलते हैं। हमारे पास स्टैटिक भी है, हमारे पास ऑन दी मूव टर्मिनल्स हैं, माउंटेबल जिसे कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल माउंटेबल है। जो हमारी जो फोर्सेस हैं वो अपने बैकपैक टांग के और उसको दे कैन टेक इट, उन्होंने उसको ऑन किया, विद इन 4 to 5 minutes द सैटेलाइट इज़ अप एंड दे कैन कनेक्ट एब्सोल्यूट। सो लियो, अब लियो में क्या है, लियो की 627 से 630 सैटेलाइट्स हैं जो पूरी कॉन्स्टलेशन में चल रही हैं। हाँ जी, ये जो पूरी हैं, इसमें 3 सैटेलाइट्स से थ्रू पूरी कनेक्टिविटी आती है एक टाइम पे, और जो चेंजेस होती हैं वो 2.5 मिनट के अंदर होती हैं। सो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये बीम बेस्ड टेक्नोलॉजी है। सो दैट्स अ वेरी एडवांस, प्लस आई मीन द बैंडविड्थ इज, दैट इज द रीजन द बैंडविड्थ कैन बी गिवन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, इन द सेंस ऑफ कि LAC का हमारा पोर्शन रहता है, फिर थोड़ा सा हमारा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, हाई टेरेन की, अगर हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, वहाँ अभी भी नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो वहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन किस तरीके से इम्पैक्टफुल हो सकता है हमारे आर्म फोर्सेस के? एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये पर्टिकुलरली उन्हीं जगह के लिए बना है। सो आई विल से दैट एनी एरिया, लीव असाइड बॉर्डर एरियाज, ऐसी जो भी लोकेशन है जो रीचेबल नहीं है, आपको कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको मोबाइल के थ्रू आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर मोबाइल की रेस पहुंच रही है, अगर वहाँ मोबाइल ही नहीं है, ठीक है, वहाँ BTS नहीं है। BTS कैसे कनेक्ट होता है? फाइबर के थ्रू या माइक्रोवेव के थ्रू, ठीक है। अब वो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो आप किससे कनेक्ट करेंगे? आप करेंगे VSAT से, सैटेलाइट से। सैटेलाइट का प्रॉब्लम क्या है जियो सैटेलाइट, वहाँ पर जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही लिमिटेड आती है, एंड दैट इज़ जेन्युइनली वेरी एक्सपेंसिव। बट एनी विच वेज एक्सपेंसिव को अगर हम छोड़ भी दें तो उसकी जो बैंडविड्थ की कैपेसिटी है वो बहुत लो है, जिससे आप सिर्फ कनेक्टेड रह सकते हैं। बट नाउ इन द एज ऑफ 2024, 5G 6G वी आर टॉकिंग नाउ, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी वो है, चाहे वो LAC हो, चाहे वो LAC हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो आंध्रा के बिल्कुल कोस्टल एरियाज हों या वेयर एवर, जहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं पहुँचता, ये सैटेलाइट पूरे इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, पूरी कंट्री में आप इसको वहाँ लगाइए, विद इन 4 to 5 minutes इट इज़ अप एंड रनिंग, इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड, और उसके बाद आप मतलब यू आर कनेक्टेड। जहाँ तक बात आती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स वगैरह की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं हमारे, तो वहाँ पर ये चीज़ सॉल्यूशन एक बेहतर बन सकता है। ये वहाँ के लिए ही सोल्यूशन है, बिकॉज अगर जैसे अभी आपने LAC आपने वहाँ पर अगर नाम लिया, तो वहाँ पर आपको यू हैव टू गिव कनेक्टिविटी, राइट, यू कांट लीव, बिकॉज वहाँ पर हमारे जवान बैठे हैं, ITBP, आर्म फोर्सेज, दे आर सिटिंग देयर। बट वो कुछ लोकेशन तो ऐसी हैं जहाँ पर उनको भी चल के जाना पड़ता है 6-6, 8-8 घंटे। जब आप वहाँ, आप सोचिए इतनी दूर अगर लोग वहाँ बैठे हैं तो उनको भी तो नेटवर्क चाहिए, और वहाँ पर फाइबर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। पहाड़ी टेरेन है, और एक कुछ ऐसे ट्रेन भी होती है जहाँ पर आप बिछा भी नहीं सकते हैं। वहाँ पर ये टर्मिनल यूज़ आता है, उसको आप वहीं पर लगाइए और वहाँ से आप कनेक्टेड हैं। आप अगर उस लोकेशन पे 70 से 100 Mbps की बैंडविड्थ मिल रही है, उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी मैंने एक चीज़ और देखी कि आपने एक जिप्सी पर ये माउंट कर रखा है, यानी कि मोबिलिटी के लिए भी आपने एक
खास ध्यान रखा है जहाँ रोड्स है? अभी तक हम बात कर रहे थे स्टैटिक, अब हम बात करते हैं ऑन द मूव। हाँ। कल को हमारी फोर्सेस को मूव करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसी लोकेशंस हैं पहाड़ों में जहाँ पर आपको मूव पे कम्युनिकेशन चाहिए, तो वो जो जिप्सी है उस जिप्सी के ऊपर हम वी कैन पुट द एंटायर इक्विपमेंट जो हमारा लगा हुआ है। वो जो इक्विपमेंट है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर यू आर कनेक्टेड। और अगर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, इन केस ऑफ अगर सपोज करो कोई ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर हम लोग पहाड़ पर हम इसे एक मास्ट पे लगा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है मास्ट पे लगाना इसे? नहीं, इसकी मास्क की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ ओपन एयर पे लगाना है, दैट्स इट। इसको सैटेलाइट का मतलब लेफ्ट राइट सेंटर कुछ हो ना, बट दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। मास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि एक तरीके से मतलब मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो इनका सेटअप है वो एक तरीके से गेम चेंजर है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। और कनेक्टिविटी के लिए जो बात की जा रही है और 5G नेटवर्क को लेकर भी स्पेशली बात की जा रही है, तो ये डेफिनेटली आर्म फोर्सेस के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से एयरटेल ने काम करना शुरू किया इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, तो हमारी फोर्सेस को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।